हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी का क्या करना चाहिए। क्या हमें इसे फेंक देना चाहिए? जब पाला पड़ता है तो सर्दियों में हमारी तुलसी सूख जाती है, लेकिन हमें इस सूखी हुई लकड़ी को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि तुलसी की सिर्फ पत्तियां ही नहीं बल्कि इसकी सूखी लकड़ी भी बहुत फायदेमंद है। तुलसी की सूखी लकड़ी हमारे सभी के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका उपयोग हम धार्मिक अनुष्ठानों में भी करते हैं, जैसे कि हवन करने में। यह एक दिव्य औषधि है। यह हमें आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। तो चलिए तुलसी की सूखी लकड़ी का कैसे उपयोग करें जान लेते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी से माला बनाई जाती है। तुलसी की सूखी लकड़ी से बनी हुई माला पहनने से मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसे पहनने से तनाव कम होता है और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो बच्चों और युवाओं के लिए फायदेमंद होता है। यदि घर में नकारात्मकता महसूस होती है तो तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन कीजिए, जिससे कि घर का वातावरण शुद्ध होगा और सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। धूप और हवन में तुलसी की लकड़ी जलाने से बैक्टीरिया और विषाणु खत्म हो जाते हैं। अब यदि हमें नवरात्रों में हवन करना है या हमें वैदिक हवन करना है या कोई भी हवन हमें करना है, तो हम तुलसी की सूखी लकड़ी को हवन सामग्री में मिक्स कर सकते हैं। इससे हमारे घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और साथ में मन भी शांत हो जाता है। अब चलिए तुलसी की सूखी लकड़ी से हर्बल चाय बनाते हैं। इसके लिए आप 3 से 4 छोटे टुकड़े तुलसी की लकड़ी के लें और उन्हें 1 कप पानी में उबाल लें। पानी में उबालने के बाद उसमें शहद मिलाकर पी लें। यह हर्बल चाय हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, तनाव कम करती है और पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करती है। यह एक बेस्ट नेचुरल उपाय है जो हमारे तनाव और एंजाइटी को दूर करता है। इसकी सूखी लकड़ियों को हम दूध वाली चाय में भी यूज कर सकते हैं, वह भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसके छोटे छोटे टुकड़ों को ताबीज के रूप में भी पहना जाता है। इसे पहनने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। यह हमारे आत्मविश्वास को तो बढ़ाता ही है और मानसिक मजबूती भी देता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को पीसकर भी उसका पाउडर बनाया जाता है। यह भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे शहद या गर्म पानी के साथ लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम दोनों मजबूत हो जाते हैं। तो यह हमें सर्दी, खांसी और गले के इन्फेक्शन से तो बचाता ही है, साथ ही दिमागी ताजगी के लिए भी फायदेमंद है। क्या आप जानते हैं तुलसी की लकड़ी का उपयोग हम मुहासे खत्म करने के लिए भी करते हैं। इसके लिए हम तुलसी की लकड़ी का महीन बिल्कुल बारीक पाउडर लेंगे, जो कि छलनी में छना हुआ होगा। एक कटोरी में 1 छोटा चम्मच तुलसी की लकड़ी का पाउडर लेंगे, आधा छोटा चम्मच बेसन लेंगे, आधा छोटा चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेंगे। अब गुलाब जल के साथ एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। इस पेस्ट को मुहासों पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप फेस को ठंडे पानी से वॉश कर दें। यह पेस्ट मुहासों को सुखाकर बैक्टीरिया को खत्म करता है, स्किन को ऑयली फ्री करता है और फ्रेश बना देता है। तुलसी की लकड़ी के पाउडर का यूज हम डैंड्रफ के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए हम तुलसी की लकड़ी का पाउडर 1 बड़ा चम्मच लेंगे, 2 बड़े चम्मच दही लेंगे और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस लेंगे और तीनों का पेस्ट बनाकर सिर में लगा लेंगे। फिर 20 मिनट्स बाद हम सिर को शैम्पू से धो देंगे। यह डैंड्रफ और ऑयली स्कैल्प को कंट्रोल करता है।
स्कैल्प को ठंडक देता है, बालों को झड़ने से बचाता है। क्या आप जानते हैं कि तुलसी की लकड़ी से स्नान करना शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यह हमारे शरीर को एनर्जेटिक बनाता है और रोगों से बचने में हमारी हेल्प करता है। अब प्रश्न उठता है कि तुलसी की लकड़ी से कैसे स्नान किया जाए। तो तुलसी की सूखी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, इसे कूटकर पाउडर बना लें। 1 या 2 गिलास पानी में इस तुलसी की लकड़ी के पाउडर को मिलाकर रख दें। इसे रात भर भीगा रहने दें और सुबह को इस पानी को उबाल लें और बाद में इसे नहाने के पानी में मिला लें। अब अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आप तुलसी की लकड़ी के साथ नीम के पत्तों को भी उबाल सकते हैं। तब इस पानी में नहाने से स्किन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम होती है वह सब दूर हो जाती है, जैसे कि दाने, खुजली, एक्जिमा। यह पानी इन्फेक्शन खत्म करता है और बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से तनाव और थकान दूर होती है, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और स्किन हेल्दी और चमकदार बनती है। बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाव होता है। कुछ लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो इसके पानी में नहाने से हम बुरी नज़र से भी बचते हैं, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी को हमसे दूर कर देती है और पॉजिटिविटी को फील करते हैं। तुलसी की लकड़ी का दिया जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी की लकड़ी का दिया जलाने से प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। घर में नेगेटिविटी बढ़ रही है या बीमारियां बढ़ रही हैं, तो तुलसी की लकड़ी का दिया जलाना चाहिए। ध्यान और पूजा में मन नहीं लगता है, तो भी हमें तुलसी की लकड़ी का दिया जलाना चाहिए। यह वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे बीमारियां कम होती हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो तो तुलसी की लकड़ी का दिया जलाएं। इस दिए को जलाने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब तुलसी की लकड़ी का दिया कैसे जलाएं? इसके लिए आपको तुलसी की एक छोटी सी सूखी लकड़ी लेनी है और उस पर रुई लपेटकर एक बाती तैयार करनी है। इस तैयार हुई बाती को हम दिए में रखकर जला देंगे। इस दिए को जलाकर हम पूजा और आरती करेंगे। इससे हमारे लड्डू गोपाल अति प्रसन्न होंगे और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया जलाना धार्मिक, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए बहुत ही प्रभावी है। इसे नियमित रूप से जलाने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। तुलसी की सूखी लकड़ी से चूड़ियां भी बनाई जाती हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी से बनी चूड़ियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। खासकर यह हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाती है। ये चूड़ियां बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी दोनों से बचाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी अर्थी पर तुलसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोग जब अर्थी को जलाने जाते हैं तो हाथ में सूखी लकड़ी का टुकड़ा लेकर जाते हैं, फिर उसे घी में डुबाकर अर्थी पर डालते हैं। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे मोक्ष की प्राप्ति में सहायक भी समझा जाता है। माना जाता है कि तुलसी की लकड़ी का उपयोग करने से आत्मा को शांति मिलती है और वह सद्गति को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के पापों का नाश करने के लिए ही तुलसी की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अर्थी पर तुलसी की सूखी लकड़ी का उपयोग करने का वैज्ञानिक कारण भी है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और शुद्धिकरण करने के तत्व होते हैं जो हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। तुलसी की लकड़ी जलाने से निकलने वाला धुआं हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इस प्रकार अंतिम संस्कार के समय तुलसी की सूखी लकड़ी
वायु को शुद्ध कर देती है। तुलसी की सूखी लकड़ी का उपयोग तिलक के रूप में करने की भी परंपरा है। भगवान विष्णु और कृष्ण भक्तों के लिए तुलसी का तिलक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को बारीक पीस लें और उसमें थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिला लें। फिर उसमें या तो गुलाब जल या गंगा जल या कच्चे दूध में इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से भगवान को भी तिलक करें और अपने सभी परिवार के सदस्यों को इसका तिलक लगाएं। इससे भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यह तिलक सिर दर्द को कम करता है, माइग्रेन और मानसिक थकान को दूर करता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है और दिमाग को रिलैक्स कर देता है। स्टूडेंट्स के लिए एकाग्रता और याददाश्त को बढ़ाने में सहायक भी होता है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि तुलसी की सूखी लकड़ी के कितने फायदे हैं। क्या आपने कभी इस तुलसी की सूखी लकड़ी का यूज किया है? यदि हाँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसका यूज किस प्रकार किया है। थैंक यू।